और बात करते हैं आज के मुद्दे की। दरअसल सनातन ही सत्य है और सनातन ही पुरातन है, सनातन ही आदिकाल से अंतकाल तक है। ये वाक्य आपको अक्सर सुनाई देते हो, लेकिन अंतकाल यानी भविष्य में सनातन के रहने और ना रहने के बीच में धर्मांतरण का क्या वो वर्तमान खड़ा है जो भूतकाल की विनाशकारी दमनकारी सोच को झेल चुका है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू जीवन शैली को ईसाई या अन्य धर्म के आवरण से ढक दिया जाएगा तो क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहलाएगा? साजिश सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। यह सच है कि भारत में सभी धर्मों को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, लेकिन लोभ, लालच या खौफ पैदा कर धर्मांतरण को मजबूर करना संवैधानिक देश में असंवैधानिक है, अपराध है। भरतपुर में जब मिशन रिलीजन के जरिए हिंदुओं को ईसाई बनाने का धार्मिमिक धंधा कर रही थी, तभी खुद को धर्म के रक्षक कहने वाले हिंदू संगठनों ने धावा बोला और धर्मांतरण होने से पहले ही कानून ने शिकंजा कस लिया। अगर ये लोग नहीं होते तो मानकर चलिए लगभग 350 हिंदू भाई बहन ईसाई हो चुके होते, क्रिश्चियन हो चुके होते। दिक्कत नहीं अगर वो अपने मन से कर रहे होते, लेकिन लोभ, लालच, डर, खौफ के जरिए ऐसा किया जा रहा था। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अपने धर्म को ऊंचा बताने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा और क्या लोभ लालच देकर धर्मांतरण करने की साजिश रची जाएगी। हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, बाइबिल ही तुम्हारे लिए संपूर्ण है। यह ऐसा नहीं है कि भरतपुर तक सीमित है। धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन का खेल आपको राजस्थान में समझाते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के 13 जिलों में ईसाई मिशनरीज एक्टिव हैं। भरतपुर, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहां ईसाई मिशनरीज का एक्टिव है। ईसाई मिशनरीज पूरे राजस्थान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। करीब 3 लाख लोग इन मिशनरीज के संपर्क में हैं। भरतपुर में डी कस्बे के नगर में 3 साल पहले 6 परिवारों के 35 सदस्यों ने ईसाई अपना लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। हालांकि यह भी सच है कि पिछले साल उन्होंने स्वेच्छा से एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जो एक दौर में क्रिश्चियन बने और उसके बाद हिंदू बने। सवाल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं है। सवाल है कि क्या लोभ प्रलोभ के जरिए किसी को डरा कर, धमका कर, उसके भगवान को छोटा कर, अपमानित कर धर्मांतरण किया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारेट जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और वीएचपी के नेता अमितोष पारिक जी। विकास भाई, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, जरा ये बताइए, क्या अगर हिंदू संगठन नहीं पहुंचते वहां पर तो कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही कि किस तरीके से लोभ, प्रलोभ और डर के कन्वर्जन किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं, उन अधिकारों के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि भारत में रहने वाला नागरिक स्वतंत्र है किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अनुसार पूजा करने के लिए, उसको मानने के लिए। लेकिन जब ये किसी आदमी की भूख, किसी की कमजोरी, किसी की मजबूरी को काम में लेकर उसको लालच, डर, प्रलोभन दे करके इस प्रकार का धर्मांतरण किया जाता है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं इंटेलिजेंस, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये सोशल इंटेलिजेंस का ही प्रभाव था कि वहां पर हिंदू संगठन पहुंचे और उन्होंने इस तरीके की हरकत को पकड़ा है। और मैं इसके इतर विजेंद्र भाई एक बात और करना चाहूंगा कि क्यों यह भारत के अंदर लगातार पिछले कई सालों से होता जा रहा है कि जब यूरोपियन देशों के अंदर बहुतायत से प्रैक्टिस किए जाने वाले धर्म की मिशनरियां भारत के अंदर लगातार इस प्रकार का काम कर रही है। यह जांच का विषय है, कौन इनको जो है वो पोषित कर रहा है, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है और किन सरकारों के समय इन लोगों को बढ़ावा दिया गया कि इनकी इस प्रकार की हरकत करने का। विकास बारेट जी, शायद आप ये बात करते हुए भूल जाते हैं कि भाई 2014 से 10 सालों से केंद्र में आपकी ही सरकार है और इंटरनेशनल इशू को स्टेट लेवल पर सोल्व नहीं किया जाता। अब आप ये बताइए कि बीते 10 साल में इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, कितनी फंडिंग आई, कितनी रोकी गई,
किस तरीके से इनको ब्रेक डाउन किया गया, कुछ किया गया इसके लिए? देखिए, सबसे पहले जो एनजीओज के माध्यम से इस प्रकार की मिशनरियां लोगों को लुभावने लालच देने के लिए, इनके त्योहारों के ऊपर स्कूल्स को फंडिंग करने के लिए जिस प्रकार प्रायोजित तरीके से ये कार्य करते थे, उसको रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने सबसे पहले एनजीओज के अंदर आने वाली फंडिंग को कंट्रोल किया, उसको रेगुलेट किया, और उस माध्यम की वजह से ये चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हुई हैं, और उसी का नतीजा है कि आज ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जी। लेकिन विजेंद्र भाई, मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहूंगा कि 14 से पहले के 10 साल में कितना धर्मांतरण हुआ, और वो धर्मांतरण किस प्रकार हुआ और किया गया, ये भी जांच का विषय है। तो अगर हम अभी इस डिबेट को 2014 से पहले ले जाएं या 24 में बात करें? नहीं, 24 में और जरूर आगे के लिए बात करें। 24 में जरूर बात करें, लेकिन ये तो मैं मानता आपको पता है, हूं यूपी के कहे जा रहे हैं लोग, राजस्थान को ठिकाना बनाते हैं, चंडीगढ़ से फंडिंग है जो प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आ रही है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, किसी कांग्रेस शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं है। देखिए विजेंद्र भाई, आपकी बात बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इससे ताल्लुक रखती है, लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार दशकों तक एक षड्यंत्र चला, जिसके अंदर सनातन धर्म को हर किताब में, हर इतिहास में, फिल्मों के द्वारा, हर तरीके से विदेशी एजेंसियों का जिसमें रोल साबित होता रहा है, और उस प्रकार कहीं ना कहीं कमजोर करने का कार्य किया गया। और विदेशी लोगों को, जिन लोगों ने कहा कि हमने भारत में धर्म विशेष ईसाई धर्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लोगों का कन्वर्जन कराया, उनको संतों की उपाधि दी गई, और जो धर्म हजारों सालों से भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा है सनातन, उसके आराध्य श्री राम को काल्पनिक बताया गया। किसके दौर में मूवी आई? आदि पुरुष किसके दौर में आई? OMG3 किसके दौर में मूवी आई? ये हमारे ही दौर में आई ना, आपके में। क्या कर लिया हमने? रोका, अप्रिशिएट किया गया। देखिए, इस दौर का ही परिणाम है कि आज सोशलिस्ट इन चीजों को, पहले इन चीजों पर ध्यान तक नहीं दिया जाता था विजेंद्र जी। प्रतीक, और आज देखिए, ये सर्वधर्म सद्भाव वाला देश है, किसी धर्म के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो सब स्वागत करते हैं। आप 500 रुपए, 1000, 10,000, 20,000, 5,000, आप किसी की मुफलिसी का फायदा उठाकर उनको ये मजबूर कर दे कि अपने धर्म में अपने देवी देवताओं को गालियां दे, उनको तोड़े, और फिर उनको धर्मांतरण कराया जाए, क्या आपको जायज लगता है? देखिए, बिल्कुल ही गलत है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है भरतपुर, और गृह जिला होने के नाते मुझे लगता है कि जो प्रशासन है उसको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था, और प्रशासन मुझे लगा कि सोता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि प्रशासनिक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब अन्य लोग वहाँ पे आ गए, हंगामा हुआ, तब उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुंची। बहरहाल, अभी विकास भाई पहले तो बोलते कि पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, उसके बाद बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में घट गया है। तो पहले आप ये पता लगाइए कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, और ये जो श्वेत पत्र जो लेकर के आए थे, उसके साथ ये श्वेत पत्र भी ले आते कि कितना इस देश के अंदर धर्मांतरण हुआ है। और दूसरी बात, जब विदेशों से पैसा आता है, जब फंडिंग आती है, तो उसकी देख रेख, उसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के पास में होती है। तो केंद्र सरकार ने कितना कंट्रोल लगाया? बिल्कुल 0% लगा है, 0%, क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग है वो एनजीओ को, वो लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं। तो क्यों बढ़ रही है? आप 10 साल के अंदर कुछ कर नहीं पाए, आपकी सरकार राजस्थान में आ गई, उसके बाद में आप देखिए कि किस तरीके के काम हो रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आ जाते हैं भरतपुर के अंदर, प्रशासन को पता ही नहीं है। ये तो धर्मांतरण वाले हैं, अगर कोई आतंकवादी आ जाए, कोई हिस्ट्री शीटर आ जाए, कोई और आ जाए, तो पता ही नहीं लगे प्रशासन को। तो कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो सरकार है, जो पर्ची सरकार है, ये पूरी तरह विफल है। ये घूमने में, भ्रमण में, सिर्फ अपने उस, और जो पुलिस का जो चाक चौबंद है वो खुद के इर्द गिर्द, उसी में व्यस्त है। ये जनता की इनको कोई सुध नहीं है। अमितोष, इसमें जो हिंदू संगठन है उनको इसलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसको रोका है। तो क्या अब ये माने कि हिंदू कन्वर्ट ना हो, अब ये बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, अब ये समाज की है, उन संगठनों की है जो खुद को इस धर्म के साथ जोड़ते हैं, समाज के साथ जोड़ते हैं। उनको एक्टिव रहने की जरूरत है। विजेंद्र जी, इसमें जो कार्रवाई करी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पे जाके कार्रवाई करी, जिसको सोशल इंटेलिजेंस का भी नाम दिया गया। आप ही देखिए, वो एक संगठन है जिसको कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार प्रतिबंध करने की बात कर रही थी और पीएफआई का समर्थन कर रही थी। आज वही संगठन धर्मांतरण जैसे अधिकार को जो दूसरे रिलीजन क्लेम करते हैं उसको रोकने में तत्पर है, और इसीलिए इसका लिहाजा क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज करा दी गई, और अभी ज्ञापन देके इस पर कन्वर्जन लॉ की भी बात करी जाएगी। हमारे जो सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पे थे, इन्हें बड़ी बड़ी बात की। आंकड़े तो मैं जानता हूँ नहीं बता पाएंगे, पर एक मोनोपोली थी बोलने की, तो आंकड़े बता दिए गए। आप ही देखिए कि इन्हीं की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1955 में और 1960 में 2 बिल लेके आए थे लोकसभा के अंदर में, और एक पे तो पहले वाले बिल में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरे में बीएन दत्त जी ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। विजेंद्र सर, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ना 1955 में जो बिल आया
उसमें कहा गया कि जितने भी कन्वर्जन मास कन्वर्जन हो रहे हैं इसको रोका जाए, और किसी की तरह से नहीं कहा था कि कोई फ्री विल की बात करते हैं जो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता है, पर जो लुभाते हैं थ्रेट कोर्जन अलॉरमेंट से कन्वर्जन हो रहे हैं इसको रोका जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा सदन में, सुनिए, will not help very much in suppressing evil methods but might very well be the cause of great harassment to a large number of people। और ये कहते हुए एक सीएम 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हर मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजते ही बोलते हैं कि क्रिश्चियन जो है भारत के अंदर में सबसे पुराना धर्म है, और 1952 के जब आकर देखेंगे विजेंद्र सर तो 2% ही क्रिश्चियनिटी थी। और एक सब एक बीच में बोलने की आदत होती है। मैंने भी नहीं बोला ना आपके बीच में, प्रधानमंत्री जैसे बोल जाते हैं, झूठ तारीख बताते नहीं हैं। आप एक लेटर बीच में दिखाइए, मत बोलिए, रेस्पेक्टफुली डिबेट करिए। देश में एक छोड़ रखा है जो हर जगह गलत आंकड़े बताए। आप कहां प्रधानमंत्री पे आ गए? बताने पड़ेंगे ना। आपने छोड़ रखा ना एक नमूना जो 10 आंकड़े बताता है। वही वो 4 लोग गारंटी वाला वही है नमूना। आप वकील गृह मंत्री प्रधानमंत्री नमूना ही है। दीजिए कौन सी बुक से कहां से लिया जा रहा है, कितनी क्रेडिबल चीजें हैं। ये सीताराम गोयल की बुक लिखी है और इस पे ये पढ़ ले जाके। क्या क्रेडिबिलिटी है? आप जो आप एक बार चैलेंज कर दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जो लेटर लिखते हैं और बताता हूं मैं, नेशनल आर्काइव के अंदर और बताता हूं सर, और बता रहा हूं अंदर आप पढ़ करके बता देना। अगर ये मैं आपको और बता रहा हूं, घर से पढ़ करके लिया है, खुद लिख ली किताबें और बोल रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है। अमितोष, मैं और जब बताता इस हूं तरीके से रेफरेंस आते हैं तो बुक के अंदर बाकायदा उसको प्रिंट किया जाता है कि भाई ये लेटर है। फुटनोट बता रहा हूं, फुटनोट नहीं है अमितोष जी, आप नेशनल आर्काइव के अंदर किताब बताइए ना। बता रहे फुटनोट नहीं, वो बताइए आप नेशनल आर्काइव के अंदर है कि नहीं है। सुनिए, बताइए नेशनल आर्काइव के अंदर जिन्हें अकबर को महान कैसी बातें कर रहे हो? बताया है। अरे आप दिया कुमारी के वंशजों से पूछो जाकर के, दिया कुमारी के वंशजों से। इस तरह परेशान हो गए जो महाराणा प्रताप के सामने लड़ाई कर रहे थे उनसे जाके पूछो। एक मिनट आप आप तो मान सिंह को मानते हो महान। अरे विजेंद्र जी एक मिनट जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी ही उत्साहिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय भी हुई थी। विजेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, अगर वो किताब लाते जिसके अंदर जो नेशनल आर्काइव के अंदर जो प्रधानमंत्रियों के चिट्ठियों का संग्रहण होता है तो मैं मानता हूं। आप बता रहे हैं आपने खुद की किताब बता रहा हूं, आप सुनिए ना, से लिख करके लिया किताब डिबेट कर रहे हैं आप। सुनिए, मैं आपको सुनिए, क्या गलत झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट प्रतीक, रेफरेंस दीजिए। मैं रेफरेंस दे रहा हूं ना, इबिट वॉल्यूम 19 न्यू दिल्ली 1996 पेज नंबर 733 34 वॉल्यूम 21 पेज नंबर 365 होने के नाते आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी जो लेटर मुख्यमंत्रियों को लिखा था वो नेशनल आर्काइव। लेकिन मेरा सवाल इससे था, मुझे 1952 में नहीं जाना। वो कहाँ है? मुझे 1952 में नहीं जाना। घर की किताब है, घर की तो आपने सब भारत को जो नेशनल आर्काइव में नेशनल आर्काइव पढ़ो जाकर के। पढ़े लिखे लोग हो तो नेशनल आर्काइव जाके पढ़ो। प्रतीक जी आप ऐसे चीखने से चीखने के सही बात बता रहा हूं। आप झूठ कोट कर रहे हैं। रवि भरतपुर से जुड़े हुए हैं। रवि एक गंभीर समस्या है। चलिए उनको वापस जोड़ेंगे, डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ। लेकिन कंप्लीट करना चाहता हूं, कंप्लीट कीजिए लेकिन विद रेफरेंस दे रहे हैं ना। आपको मैंने वॉल्यूम बता दी 21 और पेज नंबर बता दिया। आप इसको चैलेंज कर लीजिए। आप बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूं क्या? प्रधानमंत्री जब भी मुख्यमंत्रियों को जितने लेटर लिखे हैं सर वही तो रेफरेंस करा है वो नेशनल आर्काइव में। आप नेशनल आर्काइव का नहीं दे पा रहे। 1952 का रेफरेंस दे दिया। आप नेशनल आर्काइव का पेज नंबर बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज मैं कर रहा हूं आपको। बताइए क्या चैलेंज है कि नेशनल आर्काइव की किताब जो छपी है उसका बताइए कौन सा वॉल्यूम है? बताइए, बता दी वॉल्यूम, बता नहीं पा रहे। एक मिनट प्रतीक, एक मिनट। नेशनल आर्काइव के कौन से वॉल्यूम का कौन सा पेज नंबर आप रेफरेंस दे रहे हैं? मैं दे रहा हूं आपको रेफरेंस, वापस देखिए नेशनल आर्काइव का। सर एक मिनट, वॉल्यूम 19 न्यू दिल्ली 1996 पेज नंबर 733-34। सी ऑल्सो वॉल्यूम 21 पेज नंबर 365 एंड 366 का नहीं है। फिर ये झूठ बोल रहे हैं। वॉल्यूम बताइए किताब को पढ़िए जो नेशनल आर्काइव झूठ बोल रहे हैं। नेशनल आर्काइव नहीं है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से बोलता हूं। देखिए मुझे 2024 से फर्क पड़ता है, मुझे 2030 से फर्क पड़ता है, मुझे 2047 से फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जो ये हो रहा है इसको रोका जाएगा? क्योंकि सूत्रों के हिसाब से 15 से ऊपर जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव मोड में है। विजेंद्र जी यही तो दिक्कत है इस देश में। जब नींव रखी गई थी कि मास कन्वर्जन को रोका जाए, 2 बार बिल आए, त्यागी बिल भी आया, नियोगी कमीशन रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस पर क्या वो बिल पास नहीं करे गए। और इसलिए नहीं करे गए ये बोलते हुए कि आप किसी भी और जने को सप्रेस फील कराएंगे तो नहीं करा जाए। आप आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में करा लेते ना, आप बीच में बोलने की आदत सही करिए। आप मैं बात कर रहा हूं, आप आर्टिकल 25 बोलने की आदत है आपकी। आप एक मिनट रुकिए ना प्रतीक जी, आपका सम्मान कर रहा हूं। सुनिए, आर्टिकल 25 कौन लेके इस देश में संविधान के अंदर में? इंदिरा गांधी के टेन्योर में आर्टिकल 25 सेक्युलरिज्म की बात करी, प्रीएम्बल में जोड़ा गया और 25 आया। उस 25 में क्या लिखा है? प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन।
आप ही देखिए, जब इतिहास उठा के देखेंगे विजेंद्र जी, इस देश के अंदर में जितने भी एक्सपेशनिस्ट रिलीजन हुए, जी। पहले तो कोई धर्म, हिंदुत्व, सनातन धर्म को रिलीजन नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। और इसीलिए कहा गया कि किसी भी प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट करेंगे। आरवी स्टैनलिस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उस स्टैनलिस जजमेंट में क्या कहा कि देयर इज नो इश्यू विद आर्टिकल 25, लेकिन आप किसी को कन्वर्ट करते हैं विदाउट फ्री विल या एल्योर करके या लुब्रिकेट करके, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द कॉज ऑफ द नेशन ऑफ द सोसाइटी। आपके टेन्योर के अंदर इस देश अमितोष, मैं वापस आता हूं। प्रतीक आप रुक जाए। अमितोष, समस्या ये है भाई कि अगर कोई अपनी इच्छा से जाना चाह रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है। इच्छा है समस्या ये है कि अगर कोई लोभ प्रलोभ से जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि उसके अगेंस्ट तो आज भी ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, अपने रोक सकते हैं भाई। इनको एक बार पूरा ट्रैक करके एक बार बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपने यहाँ कन्वर्जन लॉ की, एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग करी गई, राजस्थान में भी हम कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की निरंतर मांग रही कि एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आया जाए, लेकिन क्या होता है इस एंटी कन्वर्जन लॉ में? आज आप देखिए, ठीक है विकास बारट, विकास, क्या विधानसभा के अंदर, राजस्थान में मैं बैठा हूं, राजस्थान के लिए बात कर रहा हूं, क्या एंटी कन्वर्जन लॉ ये राजस्थान में लाया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में भी बताऊं, इसके अलावा भी मैं आपको यह कह देता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं कि भारत और राजस्थान की टेरिटरी में कहीं पर भी, पूरे देश और राज्य भी, दोनों को समाहित करके कह रहा हूं कि हमारी सरकार के रहते हुए इस प्रकार का धर्मांतरण किसी भी धर्म को अलाउ नहीं है। ना क्रिश्चियन को है, ना इस्लाम को है, ना इवन हिंदू को है। कोई भी धर्म अगर अपना, चलिए आप बड़ी बात करके तो ये बताइए, क्या लोकसभा में 2024 में अगर आपकी सरकार आ गई तो एंटी कन्वर्जन लॉ देखेंगे हम राष्ट्रव्यापी? आप एंटी कन्वर्जन लॉ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बदलाव देखेंगे जो इस देश को एक सूत्र में पिरोने के अंदर मददगार होंगे, ना कि देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने के अंदर। और क्या राजस्थान में चेक होगा कि बीते 5 साल में, 6 साल में कितना कन्वर्सन हुआ है? मैं आपको बड़ी कौन उसके पीछे है? मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं विजेंद्र जी की जो ये आज घटना उभर के सामने आई है, राजस्थान में ये चेक भी होगा, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी और आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये भजनलाल जी की सरकार सुनिश्चित भी करेगी। ये आंकड़ा कभी जारी करेंगे आपकी 10 साल पहले राजस्थान में कितने चर्च थे और आज कितने हैं? बिल्कुल जल्द ही आपको इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो आपको पब्लिक डोमेन में जानने को मिलेगी। प्रतीक, आप बता पाएंगे बीते 5 साल में कितने चर्च बढ़े हैं? देखिए वो आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप जो बात ये पूछ रहे थे कि आप 10 साल, अब 24 में अगर सरकार आएगी तो लाएंगे, तो 10 साल में आने से रोका किसने था? और जिसको लगातार अभी आपका एक प्रोपेगेंडा ये और चला रहे हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट, जो व्यक्ति इसको लेकर आया था उसको तो भारत रत्न दिया है 3 दिन पहले। तो आप किस तरीके से उसको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? क्योंकि ये क्या है, सिर्फ वोटों का खेल चल रहा है। अरे वो हटाने का इनका कोई भी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, हमारी पार्टी के, तो आप व्यक्ति क्या कह रहे हो? आप एक परिवार के अलावा किसी को प्रधानमंत्री भी नहीं मानोगे क्या? आप तो मोदी भक्ति में हम क्यों? प्रधानमंत्री तो हमारे भी थे ना। और 10 साल के अंदर क्या किया आपने? लगे हो? अरे आपका ही पप्पू है वो, अमित शाह पप्पू है। आपका अमित शाह पप्पू है, आपका नरेंद्र मोदी पप्पू है। अंधभक्ति बता दे रहे हैं पप्पू कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पप्पू है। कौन है? नरेंद्र मोदी पप्पू लगा दिया। ठीक है, एक मिनट। प्रतीक, क्या प्रतीक करते हो? और वाले सारे एक मिनट, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं दोनों, एक मिनट विकास, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट, ठीक है प्रतीक, सर मैं अपनी डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा। मैं विद रिक्वेस्ट आपको कह रहा हूं दोनों को, अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विद रिक्वेस्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि ना जाने मेरे कितने दर्शक। एक मिनट सर प्लीज, विकास एक मिनट, विकास एक मिनट, विकास एक मिनट प्लीज, मोदी भक्ति क्या होती है? विकास ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट प्लीज। मुझे नहीं पता कि मेरे देश के कितने लोग इस वक्त पप्पू नाम के होंगे और जो इस चैनल को देख रहे होंगे। आप में से दोनों में से जरा बताइए पप्पू की परिभाषा क्या है? मैंने चालू किया ये संसद में, मैंने चालू किया तो बताइए संसद में उन्होंने कहा मैं पप्पू हूं, मैंने चालू उन्हीं के नाम का उच्चारण कर रहा हूं। मैंने चालू किया संसद में कहा उन्होंने कि मैं पप्पू हूं। नरेंद्र मोदी अपने आप को पता नहीं कौन सी गालियां खाते रहते हैं, वो बताऊं क्या? फिर मैं बताऊं, मैं कहा मोदी भक्ति क्या होती है? गालियां खाता हूं मैं तो। एक बेहतरीन डिबेट हम कर रहे हैं अच्छे सीरियस टॉपिक पर, राहुल गांधी जी ने और कहा है। आप उसको कहां लेकर जा रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल है, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अगर चालू किया मेरी बात, अगर आप दोनों डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए सर। प्रधानमंत्री है, पूरा देश हर चीज की एक मर्यादा है। प्रतीक आपको सुन रहे होंगे, विकास सुन रहे होंगे हजारों लोग। कोई तो रिस्पेक्ट होगी यार किसी चीज की। मैं कभी चालू नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूं सर, कभी मैं चालू, लेकिन बोलेंगे तो मैं अगर एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है तो आप भागेंगे,
पूरी डिबेट को खराब करने का श्रेय तो आपको जी। जाता है हर बार। बीजेपी वाले करते हैं, जाकर देख लेना। तभी पुराने बीजेपी सारे वालों को रिकॉर्ड, पूरा सारे देश और देख राज्य लेना। चुन रहा है, 55 आपको साल नकार तक रहा चाटे है। मारे ठीक है, देश में आप लोगों को। प्रतीक, अगर एंटी कन्वर्सन लॉ आता है तो क्या कांग्रेस वेलकम करेगी? बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि 10 साल बीतने के ये बाद भी पूछो केंद्र में जरा बताइए कि आइए क्या आया इनके क्या 10 साल 10 तक बीतने के शासन बाद? रहा, आप क्यों नहीं लाए? तो आपका भी 10 वर्ष तक शासन रहा ना, आप क्यों नहीं लिए लाए? क्या 10 साल में? अरे भाई हमसे आप उम्मीदें 10 साल करते में हो। लिए क्या? आपके सीए पूर्व लाए थे प्रधानमंत्रियों के 2019 में, सपने हम आज पूरे बोल रहे हैं हम करते हैं। लागू करेंगे। और ये सपना भी हम 19 में पूरा लाए थे करेंगे, CA। लेकिन आपने 19 क्यों नहीं में किया? बताइए, आपके राजीव आपने गांधी जी क्यों का नहीं किया? सपना महिला आरक्षण आपने का क्यों पूरा नहीं किया ना किया? मोदी जी ने। हमने किया था, हम हमने। करेंगे आपका कुछ नहीं सपना किया। पूरा। विकास, कुछ नहीं एक किया, हम मिनट, पूरा एक करेंगे मिनट। आपका सपना। प्रतीक, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2010, उसके पीछे की मंशा आप बताएंगे क्या था? कब किया कांग्रेस जा रहा था? कांग्रेस मुझे लेकर बताइए आ ना। रही थी नहीं, मुझे उस बिल 2010 के अंदर। पता ही मुझे तो नहीं उस है। बिल के बारे में अभी पता नहीं Communal है, balance नहीं पता बिल के मुझे, पूछ रहे हो। मुझे और नहीं ये पता, खंडन मुझे कर रहे हैं बता रहा हूं, 1955 का मैं तो इनकी बता रहा हूं बात ना। का। तो मैं खंडित पता इसलिए नहीं कर है, रहा हूं, 10 मैं साल तो पढ़ पहले के का। आया हूं। और आप खंडन बता कर दीजिए, रहे चलिए हैं उसमें 55 क्या की बात था। का। चलो आप बता दो, विकास जी 10 बताएंगे। साल पहले का बिल का अच्छा, पता विकास नहीं जी है बताएंगे इनको। क्या था उसमें, चलिए 10 बताइए। साल के बिल का पता अब नहीं है देखो, आप इनको। बताओ ना, आप और बताओ। 1955 का खंडन कर विकास जी, देते आप बताओ हैं। ना। अमितोष, अब आप नहीं क्या बता पा रहे, वाकई आप में बताओ। आप इसको बताइए रोकने सर, का तरीका सांप्रदायिक है? हिंसा अरे आप बिल तो के बता अंदर दीजिए। इसको किस प्रकार दोषी ठहराने की बात क्या कर इसको रहे हैं? आप कोई बता आप दीजिए, आप रोकने उसमें का क्या तरीका था? है? अब विकास जी बता क्योंकि नहीं पा रहे। धर्मांतरण फोर्सफुली नहीं होना चाहिए और इसको हर हाल में रोकना चाहिए। कोई तरीका दिखाई दे रहा है आपको? विजेंद्र जी, क्या होगा जब तक लॉ नहीं होगा, इस बात को समझिए, तब तक एक जनरल लॉ के अंदर में एफआईआर लॉन्च करी जाएगी और जनरल लॉ में जो ऑफेंस लगाए जाएंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। जैसे सेक्शन 295 होगा, 323 होगा या कुछ ऐसा होगा। जब आप एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आते हैं तो कन्वर्जन अपने आप में एक बात कहता है कि अगर आप आर्टिकल 25 का अपने आप ही वायलेट कर रहे हैं, अगर मैं मेरे धर्म का प्रचार कर रहा हूं, समझिए, और मेरे को सामने वाले को उसको प्रैक्टिस और प्रोफेस में अच्छा लग रहा है, तो वो उसको अपना है ना। भारत का संविधान यही कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको मैं स्कूल में ले जाऊंगा, आपको मैं पैसे दूंगा, आपको देखो आपके हमारे भगवान के अलावा कोई और नहीं विदेशों की है, नागरिकता। मूर्तियां फेंक दो, कन्वर्ट कर दो। और ऐसे लोअर कैटेगरी में जो बेचारे निम्न स्तर पर है उनको ऊपर लेके आने की बजाय उनको कन्वर्ट कराना, इसलिए शब्द को यूज करा गया कन्वर्जन। तो इन्हीं सेक्शंस को तो त्यागी बिल में लेके आया जा रहा था। इन्हीं सेक्शन को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कन्वर्ट कराने के लिए, बचाने के लिए लोकसभा में लाया गया था। उस समय दोनों समय कांग्रेस ने उसको अपोज करा। आप सोचिए अगर ये लॉ तब बन जाता विजेंद्र जी, तो उस पे एफसीआरए पे भी रेगुलेशंस आते, ये लॉ बन जाता, तो एनजीओ जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में या एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो भी बंद हो जाते। ये देश एक धर्म से चलता, संविधान से चलता, बात ना करके करने की आवश्यकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 1951 और जब 57 का सेंसस देखेंगे तो दो कैलकुलेशन में आपको बताता हूं विजेंद्र सर। एक तो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ग्रोथ और एक जनरल पॉपुलेशन में ग्रोथ। जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है वो 64% और जनरल पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ वो 51%। तो ये तय होगा कि मिशनरी अपने मिशन पर यहां रही, और वो आज से नहीं 1510 से भी रह रही थी। जब सेंट फ्रांसिस आए थे, पोर्चुगीज आए थे, गोवा इंक्विजिशन हुआ, तो किस तरह से टॉर्चर करके कन्वर्ट कराया जाता था। और सेंट फ्रांसिस तो ये कहते भी थे कि आई एम एंजॉयिंग, जब आइडल्स गिराए जा रहे हैं, टेंपल तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को इस धरती पे रखने के लिए आपने कह दिया कि हम सेक्युलर हैं। उन लोगों ने आपको सेक्युलर नहीं माना पर आपने उनको सेक्युलर माना। उन लोगों ने सरदार संभव नहीं माना पर आपने सरदार संभव माना। उन लोगों ने कन्वर्जन की बात मानी पर आप सेक्युलरिटी पे अटके। यही दिक्कत इस देश में। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं ना। हाँ, तो यही तो कन्वर्जन लॉ इज हम रिक्वायर्ड। 57 से आज को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोकेंगे? जब तक नहीं लॉ लेके आ जाएगा। आप ही देखिए कि लव जिहाद का मैटर उठता था, सदन के अंदर में लॉ लाया गया कि कोई भी चीटिंग करेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि एक लॉ आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है विकास भाई, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां तो लेकर आइए पहले। देखिए आप यूसीसी को उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंटी कन्वर्सन लॉ भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए बाकी जगहों पर। मैं आपको बिल्कुल यही बात दोबारा से दोहराना चाह रहा हूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं संविधान के अंदर मिले मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को, जैसा अमितोष जी ने कहा, अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और कोई स्वेच्छा से उसको स्वीकार करता है तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन किसी को लोभ लालच डराकर लोगों को विदेशी नागरिकता, उनके बच्चों को शिक्षा, उनको वर्किंग वीजा, छोड़िए इनके लालच में काम होगा तो ये हमारी सरकार नहीं होने देगी। विकास 24 घंटे से ज्यादा हो गए, बताइए क्या इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर लॉन्च हुई है विजेंद्र जी, और जैसा आप जानते हैं कानूनन रूप से एक समय सीमा होती है चालान पेश करने के लिए। उस समय सीमा से पहले इसके ऊपर चालान पेश होगा और दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि अपने आप में वो संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में कि दोबारा कोई साज नहीं कर पाएगा। लोकल सपोर्ट के नहीं होता है, बताइए ना किसका सपोर्ट था राजस्थान में? राजस्थान में किसका सपोर्ट था विजेंद्र जी? राजस्थान के अंदर किसका सपोर्ट था वो तो आप ही देख लीजिए कि लंबे समय तक अभी मेरी सरकार है, अभी लेकिन मेरी शासन करके सरकार किसकी ऐसे नहीं है सरकार कि गई मैं है? उसको कह दूं कि भाई आप जांच करके बताइए। आप कह सकते हैं
बताइए ना, 24 घंटे में लोकल उस कड़ी को जोड़ा गया जिसके साथ मिलकर ये सब किया गया। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं विजेंद्र जी कि आप देखिए कि ऐसे मामलों के ऊपर महीनों तक जो है वो एफआईआर नहीं होती थी, और जिन जिन धार्मिक संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई है उनको तो प्रतिबंधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने घोषणा पत्र दायर किए थे। जिस बजरंग दल ने, ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को रोका है, उनको तो कर्नाटक के अंदर इनका मेमोरेंडम इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर दिया था कि हम बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे, और आज उन्हीं ने यहां पर एफआईआर लॉन्च की और गिनती के घंटों में एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई है। फाइनल कमेंट। देखिए, ये बोल रहे थे कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात की थी। हमने बोला था अगर कोई गलत काम करेंगे, और सरकार आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, प्रतिबंधित नहीं किया गया। अगर कोई भी संगठन अगर गलत काम करेगा, यहां उन्होंने अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं ना हम, और हम तो बोल रहे हैं कि अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो सरकार सोई हुई है उसको भी तो जगाना पड़ेगा ना। आप अभी विकास जी से पूछ रहे थे कि आपने कोई इस तरीके की कड़ी स्टेबल की नहीं की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो उदयपुर में व्यस्त है अपनी पार्टी की मीटिंग्स में, तो फिर कैसे ये काम चलेगा? उदयपुर से भी तो 2500 करोड़ की राजस्थान कोई योजना मिली है ना। वो मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की मीटिंग चल रही है अभी, आप देख लीजिएगा। मैं बीजेपी की मीटिंग की बात कर रहा हूं, इनॉग्रेशन की बात नहीं की। जी चलिए, मुझे दो नाम बताइए, चल रहे हैं 2 नाम बताइए कांग्रेस के उन लीडर के। ऐसा तो है नहीं कि सरकार जाने के बाद भरतपुर में कांग्रेस की विंग खत्म हो गई होगी, लीडर्स खत्म हो गए होंगे। 2 नाम बताइए जो आकर खड़े हुए हो कि हाँ इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और हम खड़े हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, आने का किसी को है ही नहीं। 144 लगा दी, 144 लगा दी, किया होता है इन्होंने। 144 धारा लगा दी गई है, क्योंकि किसान अब दिल्ली की सड़क पे जाने को तैयार है, इसलिए भरतपुर के अंदर लगा दी गई है। 144 पूछ रहे हैं, 144 तो 5 पे होती है। 144 का भरतपुर लगी हुई है। हाँ बिल्कुल लगी है, आप देख लीजिए। 144 भरतपुर लगी हुई है, गंगानगर में लगा दी है, अलवर के अंदर लगा दी गई है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस मिशन के ऊपर ये मिशनरीज लगी हुई हैं उसको रोकने की जरूरत है। हम फिर कह रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। संवैधानिक तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करना यह संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है, लेकिन किसी की गरीबी का फायदा उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी की बीमारी का फायदा उठाना और उसके जरिए उसके इष्ट का उसी के जरिए अपमान कराना और फिर एक नया धर्म अपनाना, यह नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसकी अंतिम कड़ी तक जोड़कर इसे हिंदुस्तान से, राजस्थान से बाहर फेंक देना चाहिए। नमस्कार। हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। बाइबिल ही तुम्हारे लिए संपूर्ण है।